यूक्रेन में फिलहाल सीज फायर नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति से मीटिंग के बाद बोले ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की बैठक जल्द। आज हो सकता है विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान। लगातार दूसरे दिन इंडिया ब्लॉक की होगी बैठक। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अंतरिक्ष में अपने साथ ले गए तिरंगे को किया भेंट। साई कैबिनेट की आज अहम बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। एमपी कांग्रेस में बगावत करने वालों पर होगी कार्रवाई। पीसीसी के कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश। तत्काल हटाए जिला अध्यक्षों का विरोध करने वाले पोस्ट। तोमर ब्रदर्स ने हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका। चीफ जस्टिस की बेंच में आज होगी सुनवाई। रोहित और वीरेंद्र तोमर पर दर्ज है कई गंभीर मामले। भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से 61 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन ड्रग्स और 541 किलो कच्चा माल बरामद। 7 आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। रायपुर में एक और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। एक और छात्रावास बना खंडहर। चोरी हुई 3 मंजिला बिल्डिंग का सामान। बिलासपुर में फिर आया धर्मांतरण का मामला। प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे के हेडलाइंस के बाद आइए अब 7 ऐसी दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की संसदीय बैठक को संबोधित करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए डेडलाइन बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट ने 12 अगस्त तक पक्ष रखने के लिए कहा था। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया साल 2025 का खिताब अपने नाम किया है। इधर भारत की बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.2% हुई है। बीते 3 महीनों में ये सबसे कम है। शहरों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। ट्रंप से हुई बातचीत की पूरी जानकारी उन्हें दी है। इधर नॉर्वे के राजकुमार खोइबी पर 32 अपराधों में केस दर्ज किया गया है, जिनमें से 4 रेप के गंभीर मामले हैं। और भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बेहद बड़ी खबर है। आज साय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल गया है। सीएम विष्णुदेव साय का आज का प्रोटोकॉल सामने आ चुका है और आज का जो उनका पूरा शेड्यूल है, प्रोटोकॉल है, उसमें कहीं भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। माना जा रहा है कि सीएम जब विदेश दौरे से वापस लौट आएंगे उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीएम साय 21 अगस्त की शाम जापान जाएंगे, फिर 21 अगस्त को विदेश दौरे से वापस लौटेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं। बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा तय नहीं है। और देखिए, जितने भी तमाम दिग्गज हैं, एक का विदेश दौरा है, एक का दिल्ली दौरा है। बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, वो भी अभी छत्तीसगढ़ के दौरे में नहीं है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ही जल्द ये माना जा रहा था कि आज शायद साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो फिलहाल यही समझा जा रहा है कि इसे अभी टाल दिया जाएगा। और जो प्रोटोकॉल सामने आया है विष्णुदेव साय का, उसमें भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सोमवार की शाम को सीएम हाउस में बेहद तेज हलचल दिखी। सीएम हाउस में मंत्रियों और विधायकों का आना जाना जारी रहा। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग विधायक खुशवंत साहिब, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने सीएम हाउस पहुंचकर सीएम से मुलाकात की। इस दौरान महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी सीएम हाउस पहुंचे। इस दौरान सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी रहा। पता नहीं, उनके बारे में वही लोग जानेंगे। मैं तो अपनी क्षेत्र की समस्या लेके गया था मिलने के लिए। क्या हलचल है, कुछ ऐसा चर्चा नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। कौन कौन है भी अंदर?
अभी केवल लक्ष्मी रजवाड़े है और कोई नहीं है। और साई कैबिनेट की आज 34वीं बैठक है। सीएम साई के विदेश प्रवास से पहले ये कैबिनेट की बेहद बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से जुड़े हुए प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, आज साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है। विदेश दौरे पर जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साई। उससे पहले आज ये बड़ी बैठक है कैबिनेट की। 11 बजे से ये बैठक होगी। कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े हुए प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग पर तंज कसा है। सीजीएमएससी में गड़बड़ियों को लेकर के निशाना साधा है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही, भ्रष्टाचार को शर्मनाक बताया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कारनामों पर फिल्म बन सकती है, ये तंज कसा है कांग्रेस ने। लगता है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पूरी वेब सीरीज बना डालेंगे। कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजीएमएससी में गड़बड़ियां जो हुई हैं उसका पोस्टर जारी करते हुए ये पोस्ट शेयर किया गया है। और अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। बिग ब्रेकिंग आपको भोपाल से बता दें, आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों का भोपाल में निर्माण होगा। प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेंगे और क्लस्टर को भोपाल के आसपास स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जाएगा। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में निवेशकों ने रुचि दिखाई थी और माना जा रहा है कि जो भी चर्चा हुई है तमाम निवेशकों से, उसके बाद किस तरह से अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आज के इस कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए जाएंगे। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। और एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई है। संगठन सृजन अभियान का जिस तरह से विरोध हो रहा है, तो अब ये उनसे कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अपने विरोध वाले पोस्ट आपको हटाना होगा। जिलाध्यक्षों का लगातार विरोध हो रहा है। अब ऐसे पोस्ट जिनके जरिए जिलाध्यक्षों का विरोध किया गया था, उन्हें डिलीट करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। और यह भी कहा गया है कि यदि पोस्ट डिलीट नहीं किए गए 24 घंटे के अंदर, तो फिर उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों से नियुक्तियां हुई हैं, उनका लगातार विरोध हो रहा है। संगठन मंत्री संजय कामले ने बकायदा इसके लिए चिट्ठी जारी कर दी, यानी कि अब यदि आप जिलाध्यक्षों का विरोध करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। 24 घंटे का समय मिला है। ऐसे कोई भी विरोध वाले पोस्ट को आपको अपने सोशल मीडिया से तुरंत हटाना होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जब से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है ताबड़तोड़ विरोध जारी है। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जेलेंस्की ने शांति की इच्छा व्यक्त करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी वार्ता को आवश्यक बताया है। ट्रंप ने भी युद्ध समाप्ति की संभावना जताई और त्रिपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय शांति वार्ता की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद वो खुद भी इसमें शामिल होंगे और त्रिपक्षीय वार्ता होगी। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मेजबानी के बाद ट्रंप ने कहा कि बैठकों के समापन के बाद राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात हुई है, जिसके बाद जेलेंस्की और पुतिन के बीच बैठक की व्यवस्था शुरू हो गई है। साथ ही एक त्रिस्तरीय बैठक भी होगी, जिसमें पुतिन, जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी शामिल होंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा है कि आखिरी मुलाकात नहीं है, इस मुद्दे पर आगे भी सकारात्मक बातचीत होगी। जेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता भी व्हाइट हाउस पहुंचे। उनके साथ नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टाइमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी मौजूद रहे। इससे पहले ट्रंप और पुतिन की अलास्का में भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके बारे में, इस पूरी मीटिंग के बारे में उन्हें ब्रीफ किया था।
गुजरात के नवसारी जिले में मेले में लगा झूला अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नवसारी जिले के बिलीमोरा शहर के एक मंदिर परिसर में लगे एक मेले की है। हादसे में झूले को चलाने वाला युवक भी शिकार हुआ है। पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हादसा कितना भयानक था। अमूमन हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो मेले होते हैं उसमें इस तरह के झूले लगे होते हैं, लेकिन जरा आप सोचिए, ऐसे ही किसी झूले में आप बैठ करके इसका लुत्फ उठा रहे और अचानक से वो झूला ऐसे नीचे गिर जाए, तब क्या हाल होंगे। राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा झूला है और देखते ही देखते अचानक इसमें तकनीकी खराबी आती है और ये सीधे नीचे पहुंच जाता है। रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ है। हादसे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झूले की ये राइड करीब 40 फीट की ऊंचाई पर थी। अचानक झूला 20 फीट की ऊंचाई से धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया। रायगढ़ में डिज्नीलैंड मीला बाजार में भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर स्विंग राइड यानी कि आकाश झूला में अचानक बिजली गुल हो जाने से राइड बीच में ही रुक गई। सोचिए, आप आकाश झूला में बैठे हुए हैं और अचानक ही ये राइड बीच में रुक जाए तो आपके क्या हाल होंगे। और इस दौरान झूले सवार लोगों की सांसें थमी हुई थी। झूले में बच्चे थे, महिलाएं थे, सभी सवार थे। मेला प्रबंधन ने तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन के सपोर्ट से झूले को फिर से चालू किया, जिसके बाद सभी को सुरक्षित उतारा गया। बताया जा रहा है कि मीना बाजार में लगे आकाश झूले में अचानक बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी और इस कारण ये समस्या आई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों का जबरदस्ती मोबाइल भी बंद कराया। मीना बाजार में आया नया झूला जिसका मोटर खराब है, 1 घंटे से बच्चे लोग फंसे। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे खेल खेल में लोगों की जान आफत में पड़ जाती है। उसकी तस्वीर आप देखिए, दोनों ही तस्वीरें मेले की है। पहली तस्वीर गुजरात के नवसारी की और दूसरी रायगढ़ की। आप देखिए, आकाश झूला है और ये दूसरा ये नए डिजाइन का झूला है। यहाँ पर ये 40 फीट की ऊंचाई में झूला आपको नजर आ रहा है और अचानक 20 फीट की ऊंचाई में आने के बाद देखिए धड़ाम से नीचे गिरता है। 10 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की है। आकाश झूला बताया जा रहा है, ये घूम रहा होता है, उसी दौरान अचानक बिजली की आपूर्ति बंद हो गई और फिर करीब आधे घंटे तक लोग इसी तरह हवा में अटके रहे। और आप सोचिए, ये जो दोनों ही हादसे हुए हैं, एक गुजरात का और एक रायगढ़ का, कितना बड़ा ये हादसा है। लेकिन राहत की बात ये रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक सबक जरूर मिला है कि जब इस तरह के झूलों का संचालन आप करते हैं तो आप ये भी जरूर देखिए कि उनकी हालत कैसी है। जब वो अच्छी हालत में हो तभी आप उसमें सवार हो और मेला प्रबंधन को भी इसके लिए एहतियात जरूर बरतना चाहिए। इधर भिलाई में एक चलती बाइक पर कपल के रोमांस का वीडियो आपको दिखाते हैं, जो कि इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती बाइक की टंकी पर बैठी हुई है, मानो किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। लड़के को गले लगाए हुए सड़कों पर आप देखिए किस तरह से ये बाइक फर्राटे मार रही है। ये वीडियो सेक्टर 10 का है। टाउनशिप की सड़कों पर रोमांस करता हुआ ये कपल दुर्ग से भिलाई की ओर जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि दुर्ग से भिलाई के बीच कई चौक चौराहे पड़ते हैं। फेस्टिव सीजन है, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि फिल्मी अंदाज में लड़के और लड़की खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन किसी को भी नजर नहीं आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आप कई बार चालानी कार्रवाई का खामियाजा भुगतते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से मानो ये किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन ये फिल्म का सीन नहीं है। ये भिलाई की सड़क है और ये रियल लाइफ फुटेज है। आप देखिए किस तरह से एक शख्स है, बुलेट गाड़ी ये नजर आ रही है और उसकी टंकी के आगे जहां पर पेट्रोल टंकी होती है वहां पर आप देखिए लड़की किस तरह से बैठी हुई है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को हक किया हुआ है और अब ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि हम सभी जानते हैं अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन तमाम ट्रैफिक जितने भी वहां पर चौक चौराहे थे सबको यहां से हटाते हुए आप देखिए किस तरह से ये फर्राटे मारती हुई बुलेट आगे बढ़ रही थी। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जांजगीर चांपा में एक बार फिर स्कूल में बच्चों से मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। मामला बमनीडी के ढबरा खुर्द गांव का है, जहां शासकीय प्राइमरी स्कूल में प्रधान पाठक पीताम्बर कुर्रे ने छात्र छात्राओं के सामने किस तरह से सीमेंट गिट्टी मिक्सिंग का काम करवाया है। तस्वीरें आपके सामने। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं,
ये स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन किस तरह से इनसे सीमेंट और गिट्टी का काम करवाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। ये कोई मजदूर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाथों में पेन की जगह फावड़ा नजर आ रहा है और ये गारा बना रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं आप कि बच्चे हाथ में फावड़े लेकर काम कर रहे हैं। मामले में डीईओ ने सख्ती दिखाते हुए बमनीडी बीईओ को जांच के निर्देश दिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जब वीडियो सामने आ चुका है उसके बाद भी आखिर जांच किस बात की, क्या यहां पर एक्शन लिया जाएगा? और ये बहुत आम हो चला है इन दिनों, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं पर बच्चों से चावल बिनवाए जाते हैं, कहीं पर बच्चों से साफ सफाई कराई जाती है, बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। और अब आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में पेन होना चाहिए वो यहां पर मजबूर होकर के मजदूरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक चला करके इस अवैध दवा निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया है और लगभग 92 करोड़ रुपए कीमत की करीब 62 किलोग्राम मेफेड्रॉन यानी कि एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। साथ ही करीब 541 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया गया है। गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इस नशे की फैक्ट्री का संचालन जगदीशपुर इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की ओर से किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपनी भूमिका कबूल कर ली है। पता चला है कि वो एक विदेशी संचालक और सरगना के निर्देश पर काम कर रहे थे। डीआरआई ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे मारे और इससे जुड़े हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि सूरत और मुंबई से हवाला के जरिए भोपाल में पैसे भी भेजे जा रहे थे, जिसका जायजा लिया IBC 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रील ने। भोपाल से करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर जगदीशपुरा, जो पहले इस्लामपुरा के नाम से था, उसका ये वही इलाका है देहात का जहां पर 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि ये देखा जा सकता है कि ये एक ऐसा मकान नजर आ रहा है जिसमें लग रहा है कि कोई अभी रहने नहीं आया है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मकान नहीं है बल्कि एमडी ड्रग्स की एक फैक्ट्री है जिसे एक बार फिर बाहरी राज्य की पुलिस ने पकड़ा है। कानो कान भोपाल पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। यूपी के बस्ती में एक कार्टेल पकड़ा गया था जिससे पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि वो एक बड़ा सप्लायर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वो माल सप्लाई करता है। डीआरआई की टीम, इसके साथ ही अन्य राज्यों की टीम यहाँ पर पहुंची और जब इस मकान के अंदर छापा मारा गया तो खुद टीम भी हैरान हो गई क्योंकि यहाँ से 61 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है। हालांकि बताया जा रहा था कि दवा बनाने के नाम पर इस घर में काम चल रहा था, लेकिन वो दवा क्या थी किसी को नहीं पता था। इस घर से करीबन बताया जा रहा है कि 61 किलो मेफेड्रॉन जब्त की गई है। 92 करोड़ इसकी कीमत है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यूपी के बस्ती से एक मुख्य सदस्य पकड़ा गया था जो मुंबई से भोपाल तक कच्चे माल की सप्लाई देखता था। मुंबई में 2 सप्लायर और एक ट्रांसपोर्टर को पकड़ा गया था। इसके साथ ही यहाँ पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक केमिस्ट भी हैं, सप्लायर भी हैं और साथ ही हवाले के पैसे से जो लेन देन करते हैं और उसके बाद ये काम यहाँ पर किया जा रहा था। इसके साथ ही पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। 92 करोड़ कीमत की ये एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। इसके साथ ही करीबन 541 किलो कच्चा माल जिसमें मैथिलीन डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमिथाइल इलामीन, हाइड्रोक्लोराइड एसिड यहाँ पर मिला है। पूरी प्रोसेसिंग मशीनरी भी यहाँ पर मिली है। एक बार फिर भोपाल पुलिस की नाकामी, इंटेलिजेंस फेल होने का जो मामला है वो सामने आया है कि राजधानी भोपाल में पुलिस सरकार की नाक के नीचे एमडी ड्रग्स की ये फैक्ट्री संचालित थी। फिलहाल साफ है कि एक बार फिर इंटेलिजेंस पुलिस का फेल यहाँ पर हुआ है। नाक के नीचे एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। फिलहाल पकड़े गए लोगों से अब पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। राजस्थान के जयपुर में हो रहे मिस यूनिवर्स इंडिया साल 2025 का विजेता चुन लिया गया है और विजेता कौन है वो हम आपके सामने देखिए रख रहे हैं। ये है मनिका विश्वकर्मा जो राजस्थान की रहने वाली हैं। ये ताज सजा है मनिका विश्वकर्मा के सर पर। मनिका मूल रूप से ही राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं और देखिए कल शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा था और अब साल के अंत में थाईलैंड में
74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और अब मनिका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उस पल की तस्वीरें हैं जब एक पल में ही ये मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई है, यानी कि अब ये मिस इंडिया बन चुकी हैं और अब अपनी जीत पर इन्होंने खुशी जताई है और अपने मेंटर्स का शुक्रिया अदा किया। Well, my next dream is to first of all represent India to its finest at the upcoming Miss Universe happening in Thailand, and hopefully we aim to get the crown home. That is the biggest dream that any Miss India can dream of. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में टॉप 10 न्यूज और उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट रचना नितेश के साथ। नमस्कार।